हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज मैं बहुत अच्छे टॉपिक पे बात करने वाली हूँ, तो प्लीज़ वीडियो को एंड तक देखिएगा और वीडियो थोड़ा सा भी पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और जो लोग चैनल पे न्यू आए हैं चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा और अपनी राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर से दीजिएगा। तो चलिए आज का वीडियो बिना देरी के शुरू करते हैं। आप लोग एक बात बताइए, अगर ज़िंदगी में सब कुछ हमारे हिसाब से हो जाए, हर कोई हमारे साथ खड़ा रहे, कोई परेशानी या फिर कोई दुख नहीं, सिर्फ खुशियाँ ही खुशियाँ हों। एक बात सोच कर देखिए, अगर लाइफ में कोई परेशानी ही ना होती तो क्या हम वाकई में कुछ सीख पाते? नहीं, सच्चाई ये है ज़िंदगी की कि इंसान को सबसे ज़्यादा गहरे सबक तब मिलते हैं जब उसे दर्द का सामना करना पड़ता है। गलती हर कोई करता है, कोई भी परफेक्ट नहीं होता है, लेकिन गलती करके कुछ सीख ना पाना सबसे बड़ी गलती है। जब लाइफ हमें हराती है ना, तो हमारी गलतियाँ ही हमें सबसे ज़्यादा स्ट्रांग बनाती हैं। वो हमें तैयार करती हैं कि हर बार गलती करना ज़रूरी नहीं, उससे सबक लेना ज़रूरी है। और मैंने अपनी लाइफ की ऐसी कुछ गलतियाँ की हैं जिनसे मैंने बड़े सबक लिए और शायद इसीलिए मैं अपने रूल्स खुद बनाती हूँ। सबसे पहला जो सबक है वो ये है, पहले मैं अपनी हेल्थ का बिल्कुल भी ध्यान नहीं रखती थी। लगता था कि सब कुछ मैनेज हो जाएगा, काम, लोग, जिम्मेदारियाँ, बस इतनी सी ही लाइफ थी और ख़ुद को जैसे कहीं पीछे छोड़ दिया था। एक बात सोचिए, अगर आप खुद की ही केयर नहीं करोगे, सिर्फ खुद को एक हाउसवाइफ की तरह ट्रीट करोगे, तो लोग आपसे क्या एक्सपेक्ट करेंगे? आपको वो भी इतनी ही वैल्यू देंगे। लेकिन जब आप खुद का ध्यान रखते हो, उसे आप अपनी फैमिली के लिए भी रोल मॉडल बन जाते हो। तब आप अपनी फैमिली को भी सिखाते हो कि हेल्थ भी सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि जब हम बीमार पड़ते हैं तो सिर्फ हम ही नहीं, पूरी फैमिली परेशान हो जाती है। इसीलिए अपना ख्याल रखना असल में अपनी फैमिली का ही ख्याल रखना होता है। आज से तकरीबन 1.5 साल पहले जब मेरा गॉल ब्लैडर का ऑपरेशन हुआ था ना, तब मुझे काफ़ी ज़्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ा। बाकी फैमिली में जो मेंबर थे तो वो तो परेशान हुए ही थे और साथ ही मेरा 2 साल का बेटा था उस समय, वो भी बहुत परेशानी में था। जिस समय मुझे उसकी केयर करनी चाहिए थी, मैं बिस्तर पे थी। तो सबसे पहले हमें अपनी फैमिली का ध्यान रखने के साथ साथ खुद का भी ध्यान रखना ज़रूरी होता है। और इसकी शुरुआत आप बिल्कुल सिंपल तरीके से कर सकते हो। हर रोज़ एक अच्छा काम जो आप अपनी सेहत के लिए कर सकते हो, क्योंकि बाकी के जो काम होते हैं वो तो गलत हम कर ही रहे होते हैं। अगर एक भी काम हम अपनी हेल्थ को दे देंगे ना, अपने लिए थोड़ा सा भी टाइम निकालते हैं, तो हम धीरे धीरे चीज़ों को बेटर कर सकते हैं। लाइफ का दूसरा सबक हम सबकी लाइफ में ज़रूर होता है। जब हम किसी से बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं तो उससे उम्मीद भी बहुत ज़्यादा ही करते हैं। हमें लगता है वो हमारे ही हिसाब से सब कुछ करेंगे, लेकिन जब वो हमारे हिसाब से होता नहीं है ना, तो हमें बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। एक टाइम आता है कि हम किसी से भी उम्मीद करना पसंद नहीं करते। उम्मीद करना गलत नहीं है, लेकिन अपनी उम्मीदों का बोझ हम किसी दूसरे पर जब डाल देते हैं, वो सही नहीं है। यहाँ पर एक काम कीजिए, आप आईने के सामने खड़े हो जाइए। शीशे के सामने जो इंसान खड़ा हुआ दिखेगा ना, सिर्फ एक वही इंसान होता है जो आपकी उम्मीदों को पूरा कर सकता है, और वो है आप खुद। लाइफ में कुछ स्पेशल करना है, क्यों ना हम दूसरों के पीछे भागते रहने से अच्छा है खुद से उम्मीद करें। छोटी छोटी खुशियों को सेलिब्रेट करें। आपको जितना भी एफ़र्ट आप लगा सकते हो, अपने लिए लगाना भी सीखें। जैसे बाकी सबको खुश करते हो, आप खुद को भी खुश कर सकते हो। जैसे किसी के लिए जब हम एक कप चाय भी बनाते हैं ना, उसकी पसंद की, तो इंसान खुश हो जाता है। आपको भी जो पसंद है आप अपनी खुशी के लिए कर सकते हैं। और जब ये खुद के लिए हम छोटे छोटे फैसले लेते हैं ना, खुद के लिए भी थोड़ा सा एफ़र्ट करते हैं, तो यकीन मानिए असली सुकून इसी में होता है। और शायद इसी वजह से हम खुद पर भरोसा भी धीरे धीरे करना सीख लेते हैं। उम्मीद करो, लेकिन अपनी ज़िंदगी का कंट्रोल किसी और के हाथ में मत दो। हेल्थ ने मुझे स्ट्रांग बनना सिखाया
और उम्मीद ने मुझे सेल्फ इंडिपेंडेंट बनाया। तीसरा पॉइंट, पहले मैं अपने आत्मसम्मान के लिए एडजस्ट करना अच्छा समझती थी, खुद को समझा लेती थी, चाहे फिर अंदर से मैं कितनी भी थकी हुई क्यों ना हो। पर धीरे धीरे समझ आया, जो इंसान खुद का सम्मान नहीं करता, दुनिया भी उसकी वैल्यू नहीं करती। आज मैं सबके साथ अच्छा रहना चाहती हूँ, लेकिन खुद को नीचा रखकर नहीं, क्योंकि आत्मसम्मान के बिना सेल्फ इम्प्रूवमेंट अधूरा है। और जब हम बाकी सबके साथ खुद को भी वैल्यू करना शुरू करते हैं ना, तो सेल्फ इम्प्रूवमेंट आ ही जाता है। और जो हमारी बाकी सबके लिए बाउंड्रीज़ होती हैं वो अपने आप बनने लगती हैं। तो खुश रहिए, अपना ध्यान रखिए।